आदाब, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अभी जिस तरह से अफ़गानिस्तान के हालात बने हुए हैं, अफ़गानिस्तान के कई बड़े शहरों पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। काबुल की तरफ तालिबान बढ़ रहा है। सिर्फ 40 किलोमीटर दूर अब काबुल से बचा है। अमेरिका ने अपने तमाम फौजियों को वहाँ से वापस बुला लिया है। इसके साथ ही राजनयिक की अगर बात करें तो उनको भी पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है। भारत ने भी अपने राजनयिक वहाँ से बुलाए हैं। उसके साथ ही भारत ने जो पिछले 8-10 सालों के दौरान वहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस तरह से मदद की थी सरकार की, डैम बनाए थे, उन डैम पर भी तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। तालिबान के काबिज़ होने के बाद भारत पर किस तरह से उसका असर पड़ेगा और किस तरह से इंटरनेशनल तौर पर इस पूरे मामले को हम देखते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज ख़ास मेहमान मौजूद हैं। सैयद अली मुज्तबा, जो जिनका ताल्लुक़ चेन्नई से है, साउथ एशिया के एक्सपर्ट हैं, कई बुक्स इन्होंने लिखी हैं। इसके साथ ही गुरु नानक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, जिसमें एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडी, इसमें आप वहाँ पर पढ़ाते हैं। उसके साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अक्सर आर्टिकल इनके अखबारात में पढ़ते होंगे, तमाम लैंग्वेजेस में आर्टिकल आते रहते हैं। मुज्तबा साहब, आपका स्वागत है न्यूज़ मैक्स में। जी शुक्रिया शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफ़ा साहब, जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में बताया कि तालिबान धीरे धीरे जो वहाँ की राजधानी है अफ़गानिस्तान की, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और सिर्फ 40 किलोमीटर दूर हैं। किस तरह से इसको आप देखते हैं? देखिए, अब काबुल का फॉल होना तो बिल्कुल साफ हो गया है। अब कितनी देर लगेगी वो तो मतलब वक्त ही बताएगा। लेकिन अब जो है अशरफ गानी की जो गवर्नमेंट है और जो अमेरिका सरकार की बनाई हुई गवर्नमेंट है, उसका तो खात्मा होना लाजिम है। और अब तालिबान जो है वो नए हुक्मरान होंगे अफ़गानिस्तान के, इसमें भी कोई शक नहीं। अब हम देखेंगे कि उसके आगे क्या हो। मुस्तफा साहब, एक बेसिक सवाल ये उठता है कि इस बार के तालिबान में और जो आज से 15 साल पहले तालिबान हम देख रहे थे, जब कब्ज़ा किया था तालिबान में, जिस तरह की खबरें आती थीं कि लूट माट मचाई जा रही है और जो विरोधी हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा रहा, उनको गोली मारी जा रही थी। लेकिन इस बार ये देखने में आ रहा है कि जो वहाँ के फ़ौजी हैं उनको एक रास्ता दिया जा रहा है, पैसेज दिया जा रहा है कि आप सही सलामत निकल सकते हैं। अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं तो उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। तो किस तरह से इस बदलाव को आप देखते हैं? देखिए, अमेरिका का एक बहुत स्विफ्ट रिएक्शन हुआ था 9/11/2001 के ट्विन टावर्स अटैक के बाद। उन्हें पूरे कंट्री में उनके खलबली मच गई थी कि इसका हमें सबक सिखाना। तो वो अफ़गानिस्तान में आ गए और वहाँ पे उनका मिशन था कि वो तालिबान को वहाँ से ख़त्म कर दें। और वो दूसरा मिशन लेकर के आए थे कि यहाँ पे हम डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करेंगे और एक रूल ऑफ लॉ इस्टेब्लिश करेंगे और वो जो है गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेंगे, वहाँ पे इलेक्शन होंगे। ये बहुत सारे एजेंडे लेके आए थे। लेकिन उस सारे एजेंडे को अगर आप देखिए, 2001 के बाद जब अमेरिका आए थे, इतनी बड़ी फौज उनकी 1.5 लाख से ऊपर की फौज वहाँ पे वो लेके आ गए थे, सारे असलाही सामान लेके आ गए थे। आज 20 साल के बाद उन्होंने क्या क्या चीज़ें अचीव की, ये तो अमेरिकन को समझना होगा। और हम और आप जो साउथ एशिया को पढ़ते हैं, अफ़गानिस्तान को पढ़ते हैं, उनका एक भी ऑब्जेक्टिव जो है वो पूरा हुआ है। उन्होंने यही किया कि पाकिस्तान को लगाया, फ्रंट लाइन स्टेट बनाया। पाकिस्तान जिनसे मिलके उन्होंने तालिबान बनाया था। अब सेकंड फेज में उसी तालिबान को वो पकड़ करके वो ले जा रहे हैं गुआंटानामो, जो वहाँ पे है आपके वो क्यूबा में है। वहाँ पे उन्होंने सेल बनाया, वहाँ जाके इंट्रोगेट किया उनको, कई साल वहाँ रखे। वहाँ पे वो प्रिजन जो बनाया था उन्होंने क्यूबा में, फिर ला करके उनको फिर वापस कर दिया यहाँ।
तो मुस्तफा साहब, कहीं ना कहीं एक मकसद ये भी था कि मिडिल ईस्ट में जो है अपना एक फ़ौजी अड्डा बनाना, ताकि आसपास के कंट्रीज़ पर पूरी तरह से कंट्रोल रखा जाए, ये भी एक बड़ा मकसद था अमेरिका का। लेकिन फाइनेंशियली तौर पर भी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अब हम बढ़ते हैं भारत की तरफ। भारत पर इस पूरे मामले का किस तरह से आप असर देखते हैं? जिस तरह से जो डैम डेवलप किए गए थे, बनाए गए थे, उन पर भी तालिबान का कब्जा हो गया है, और रिलेशन को किस तरह से आप देखते हैं भारत के साथ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार ने टोटली हिंदुस्तान के को एक ऐसे कटहरे में लाके खड़ा कर दिया है जहाँ से न वो निगल सकता है, उसको न उगल सकता है। हिंदुस्तान ने अपनी टोटल अपनी छवि, अपनी जो भी कुछ उनका वर्चस्व है, उसको उन्होंने अफगानिस्तान में बर्बाद कर दिया। 2001 में जब अमेरिका वहाँ पे आया था वॉर ऑन टेरर के लिए, हिंदुस्तान अमेरिका के पीछे लग गया था, और वो भी जो है वहाँ पे जो अमेरिकन गवर्नमेंट है उनको वो सपोर्ट कर रहा था इंडिया ने, और वहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था। और ये पॉलिसी आज 2021 तक इंडिया पॉलिसी इसी पॉलिसी को फॉलो कर रही है। आज भी इंडिया तालिबान को टेररिस्ट कहती है, उग्रवादी कहती है, फंडामेंटलिस्ट कहती है। और जबकि 2014 के बाद से, 15-16 के बाद से ये सारे इंटरनेशनल जो पावर है वो समझ रहे थे कि तालिबान जो है वही मेन मोरे हैं, उनसे उन्होंने अपनी डायलॉग शुरू कर दी। अमेरिका ने डायलॉग शुरू कर दी थी, उन्होंने दोहा कतर को जो है अपना एक बेस बनाया था, वहाँ पे उन्होंने बातचीत शुरू कर दी थी। अफगानिस्तान गवर्नमेंट से बातचीत शुरू कर दी थी, तालिबान से बात शुरू कर दी थी, रशिया ने बातचीत शुरू कर दी थी, चाइना ने बातचीत शुरू कर दी थी, ईरान ने बातचीत शुरू कर दी थी। इंडिया ने बात नहीं की, वो पकड़े रहे। और अभी तक अशरफ गानी और उससे पहले हामिद करज़ाई को वो सपोर्ट करते रहे कि नहीं जो आप कर रहे हैं नहीं। उसके बाद इंडिया ने दूसरा काम किया कि वहाँ पे बेतरह इन्वेस्टमेंट किया हुआ, और जिसकी सपोर्ट पे वहाँ की गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट थी? अमेरिका की पट्टू गवर्नमेंट थी। उसके हवाले से, उसके सहारे से उन्होंने मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर जो है उन्होंने काबुल में उन्होंने स्टेडियम बना दिया, डैम बना दिया, पावर प्रोजेक्ट बना दिया, रोड्स बना दिए। अब ये सारे के सारे जो हैं वो कहाँ जाएंगे? वो सारे के सारे तालिबान के कब्जे में आ गए हैं। इंडिया अपने एसेट को नहीं बचा सकती है। ये किसने किया? ये हमारे गवर्नमेंट की फेलियर है फॉरेन पॉलिसी की, और कोई नहीं, सिर्फ एक आदमी इसका जिम्मेदार है और कोई नहीं है। जी बिल्कुल, आपने एक बहुत बड़ा मामला उठाने की कोशिश की है कि इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि 2001 से ही सरकार ने वहाँ बात करनी शुरू कर दी थी, वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया था। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सरकार थी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी इसमें जिम्मेदार है? नहीं, इसमें कांग्रेस की बात नहीं आ रही है। देखिए, जो वहाँ की फिजा थी 2001 या 2002 के बाद जो थी, वो इंडिया गवर्नमेंट जो है वो और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अफगानिस्तान में लगी थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान का इन्वेस्टमेंट है, और सब कंट्रीज के भी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं तो हम उसकी बात कर रहे हैं। ये जो माहौल जो बदला है और तालिबान की तरफ जो रुझान बदला है, वो 2014 के बाद से बदलना शुरू हुआ है इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो कि इंडिया का नहीं बना। ये मेरा कहने का क्या होगा। तो ये इसका मतलब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। और अभी जिस तरह से तालिबान के प्रवक्ता का एक बयान आया था कि भारतीय मीडिया उनके लिए बहुत ही गलत प्रोपेगेंडा कर रही है, बार बार उनको आतंकवादी बोला जाता है, उनके बारे में जिस तरह की स्टोरीज चलाई जा रही हैं भारतीय चैनलों पर कि वहाँ पर किस तरह का जुल्म हो रहा है, जिस तरह से ये दिखाया जा रहा है कि गुरुद्वारों को वहाँ पर कब्ज़ा किया जा रहा है तालिबान के ज़रिए, और हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा है। इस तरह की बहुत सारी वीडियोस जो है वो इंडियन मीडिया पर चली, जिसको लेकर प्रवक्ता का बयान आया और कहीं ना कहीं उन्होंने सवाल उठाया भारतीय मीडिया पर, भारतीय सरकार पर। तो उससे किस तरह का असर अब खास तौर से डिप्लोमेसी पर, फॉरेन डिप्लोमेसी पर पड़ सकता है? यहाँ पे ये बहुत अहम सवाल है। एक तो मीडिया का सवाल है, दूसरा जो है तालिबान के स्पोक्समैन का सवाल है। मैंने वो स्टेटमेंट उनका पढ़ा है। वो ये कह रहे थे कि 2016, 2018 और अभी 2021 यहाँ पे तालिबान ने खुद
इंडियन गवर्नमेंट को फीलर दी थी कि आप गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान गवर्नमेंट है वो पपेट गवर्नमेंट है, उनको सपोर्ट आप ना करें, आप इम्पार्शियल, हमें आप सपोर्ट ना करें, हमें आप ना सराहें, वो बात ठीक है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप जो अभी ये पपेट गवर्नमेंट है जिसको अफगानिस्तान ऑक्यूपेशनिस्ट मतलब एक गवर्नमेंट कहती है, पपेट गवर्नमेंट कहती है, उसका अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम आपके साथ नहीं हैं। ये उन्होंने 2017-18 में रशिया में इंडियन डिप्लोमेट्स को कह दिया। शुक्रिया। ये थे सैयद अली मुश्तबा साहब जो चेन्नई से हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने इस पूरे मामले पर रोशनी डाली कि किस तरह से अमेरिका और अफ़गानिस्तान का जो पूरा मामला है, तालिबान का जो मामला है, और उसके साथ ही भारत पर इस नए डेवलपमेंट का किस तरह से असर पड़ने वाला है। साफ लफ्ज़ों उन्होंने कहा कि पहले जिस तरह से चाइना और पाकिस्तान भारत के लिए सरदर्द बना हुआ था, अब ये तीसरा मुल्क होगा अफ़गानिस्तान जिससे निपटना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा। ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी सरकार के ज़रिए जो स्टेप्स लिए गए हैं पिछले दिनों में, जिस तरह से वहाँ पर डेवलपमेंट किया गया है और बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है सरकार के ज़रिए, अब उन सब चीज़ों पर तालिबान का कब्ज़ा होगा। ऐसे में डिप्लोमेसी पॉलिसी में भारत किस तरह की स्टेप्स लेता है, कितना कामयाब हो पाता है तालिबान लीडरों से बात करने में, कितना कामयाब हो पाता है उनको सेटिस्फाई करने में, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। शुक्रिया। आपको हमारी ये कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।